नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी। जैसा कि पिछले साल की तरह आज हम फिर गाजीपुर बलराम के सरकारी विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और आज आप देख रहे हैं कि बाल महिला सेवा संगठन ने जो एजुकेशन बीट्स की #D4School से प्रेरित होकर पिछली बार की तरह इस बार फिर से दीपोत्सव का ये जो कार्यक्रम किया है तो वाकई बहुत तारीफ़े काबिल है। और मैं ये जानना चाहूँगी बाल महिला सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों से वो क्या अपील करना चाहते हैं कि क्या उन सभी लोगों को सरकारी विद्यालयों में दीपोत्सव का कार्यक्रम करना चाहिए। सरकारी विद्यालय में शिक्षा के लिए एक दिया ज़रूर जलाएं। आप सभी एजुकेशन बीट्स की इस मुहिम से जुड़ें। आइए चलिए हम बात कर रहे हैं बाल महिला सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से और उनके मन की बात को जानने की कोशिश करते हैं। उधर से बरसा बेटा तुम माइक लेके जाओ, माइक में बोलेंगे तो आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड होगा। सर, आप हमें ये बताइए कि आज आप विद्यालय में आए हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम आपने किया है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन सभी सरकारी विद्यालय में जा कर के एक जो शिक्षा का रूपी जो दिया है वो जलाएं, एक दीप शिक्षा के लिए जलाएं, एक दीप किसानों के लिए जलाएं, एक दीप उन कोरोना योद्धाओं के लिए जलाएं जिन्होंने हम सब की मदद की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बताइएगा। मैं विगत वर्षों की बात बाल महिला सेवा संगठन के संघर्ष के प्रयास में ये दीपोत्सव का कार्यक्रम का एक अभिप्राय ये है कि एक दिया ज्ञान के उसमें, कुरीतियों के उसमें, और बाल महिला सेवा संगठन का प्रयास हमेशा है कि फजुल्लागंज, लखनऊ और प्रदेश और देशवासियों को ये सरकारी संस्थानों में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम इसलिए करना चाहिए अज्ञान के खिलाफ, किसानों के उत्साहवर्धन, किसानों के संवर्धन के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, समस्त लोगों के खुशहाली के लिए और कुरीतियों के उस पे जो है रीतियों के एक नई रीति को अपनाने के लिए बाल महिला सेवा संगठन का साहसिक कदम रहता है कि समाज के सारे लोग आके बाल महिला सेवा संगठन के तत्वाधान में दीपोत्सव करें, एक समाज को सशक्त संदेश दें कि दीपोत्सव के माध्यम से आइए ज्ञानवर्धन का एक दीपक जलाएं, एक समाज को सशक्त करने का दीपक जलाएं, गंदगी के खिलाफ एक दीपक जलाएं। हमेशा बाल महिला सेवा संगठन का प्रयास रहा है। ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भी विगत वर्षों की तरह इस साल भी करने का एक अभिप्राय मात्र बाल महिला सेवा संगठन का है कि दीपोत्सव के माध्यम में समाज में एक संदेश जाए कि आइए एक दीपक जलाएं, हम लोग जागरूक हों, समाज को सशक्त करें और बाल महिला सेवा संस्थान के तत्वाधान में कदम से कदम बढ़ाते हुए एक शहर को, प्रदेश को, देश को प्रज्वलित करें, नई रीतियों को, कुरीतियों को हटाएं, नई रीतियों को अपनाएं, समाज को सशक्त करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया सर ने कि किस तरीके से कुरीतियों को हटाते हुए अच्छे से आप सरकारी विद्यालय में जाकर के दिया जलाएं। तो आइए हम अन्य कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमें ये बताइए कि आज वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों को लेकर के लोगों के मन में बहुत ही उनके मन में भावना अच्छी नहीं है सरकारी विद्यालयों को लेकर के। तो आप लोगों को, आप आज सरकारी विद्यालय में दिया जलाने आए हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सरकारी विद्यालय को लेकर के आपके मन में बहुत प्यार बना रखी है, उसको वो किस तरीके से दूर करें, क्या कहना चाहेंगे, तो बताइए। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ बाल महिला संघ का, और उसके बाद जो है सरकारी विद्यालय में जो ये निर्णय जो लिया है दीपक जलाने का, वो बहुत अच्छा लिया है, ज्ञान के लिए लिया है और सरकारी स्कूल को बढ़ावा देने के लिए लिया है। क्योंकि सरकारी स्कूल को सब लोग है ना उसको पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा समझते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल बहुत बेहतर है। एक तो गरीब लोगों की भी पढ़ाई अच्छी होती है और उसमें पैसे वालों की भी, इसलिए जो है इसका स्वागत करा जाए और सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इसका दीपक जलाने से हमको बहुत खुशी हो रही है, सब लोग इकट्ठे हो गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया मैडम ने। कह रही है कि सभी लोगों को
अपने, चाहे वो अमीर हों चाहे वो गरीब हों, सभी को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। और एजुकेशन बीट्स ये लगातार ये कोशिश करता आ रहा है कि लोगों को बड़े छोटे अमीरी गरीबी का ये सारा भेदभाव दूर करके सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं और सरकारी विद्यालय को लेकर के अपने मन में बढ़िया सोच बनाएं। हम बात करते हैं आगे। मैम आप ये हमें बताइए कि आज के समय में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पसंद करते, जबकि हमारे सरकारी विद्यालय के जितने भी टीचर होते हैं वे सभी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को पास करके आते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। फिर क्यों आखिर आपके और हमारे ही घर के वो टीचर होते हैं, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को हम वहाँ पढ़ाते हैं, ज़रा बताइए। मैम आप पहले तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों का बहुत ही हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ कि यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं जी। और जो है बाल महिला के सेवा संगठन के उपलक्ष्य में ये मेरा यानी सेकंड ईयर है, तो मुझे पिछले साल भी बहुत अच्छा लगा था और इस बार भी यानी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला, तो इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और पहली बात तो ये है कि सरकारी विद्यालय में यानी सभी लोगों को ज़्यादातर ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को, जबकि हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में। और जबकि सरकारी स्कूल के बच्चों को आप देखते हैं IAS और ना जाने क्या क्या बहुत ज़्यादा ये टॉप वही करते हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतने टॉपर्स में नहीं आते हैं जितने कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ के टॉप करते हैं। लेकिन पता नहीं लोगों की एक वो है कि मुझे अपना स्टेटस दिखाना है, मुझे ये करना है, नहीं शोबाजी थोड़ा सा वो रहती है कि मुझे शो करना है कि नहीं मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। जबकि पढ़ाई आप मान के चलिए जो हमारे सरकारी स्कूल में अच्छे से हो जाती है उतना प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाती है। तो हमें सभी लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, उनको वहाँ अच्छे से पढ़ाएं और अपने सरकारी स्कूल को और ऊंचा हम थोड़ा सा दें। अभी आपने कहीं नाम सुना होगा सरकारी स्कूल का, इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ऊपर उठ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी उनका बहुत ही ज़्यादा नाम हो रहा है इंडिया में कि बहुत ज़्यादा यानी अच्छे से वो कर रहे हैं। तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में यानी पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। और ये नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है सरकारी स्कूल में। तो हम लोग की बस यही कोशिश है कि हाँ, हम लोग अपने सरकारी स्कूल पे जो भी है उस पर थोड़ा सा फोकस दें, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। और थोड़ा सा हमारे टीचर्स के भी है कि थोड़ा सा उन पर जो है थोड़ा सा बच्चों पे भी ध्यान दें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया आपने। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आप दिवाली में अपने घरों में दिया जलाती हैं, आज आप अपने घर के काम धाम सब छोड़ करके आज आप विद्यालय में खड़ी हैं, वो भी सरकारी स्कूल में खड़ी हैं जहाँ बाउंड्री दिख रही है। गाजीपुर बलराम का सरकारी विद्यालय जहाँ बाउंड्री भी नहीं है उस विद्यालय में खड़ी, क्या सोच कर आप खड़ी हैं, जरा बताइए। हम सोच के ये खड़े हैं, हमें सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे 2 बच्चे थे, हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल के पढ़ाया। मेरा एक पोता है, मैं भविष्य में यही सोच रहे सबसे ये बोले कि अपने पोते भी सरकारी स्कूल में डालें। मेरे 2 नाती हैं, मेरे दोनों नातिन की मेरी बच्चियाँ कहती हैं कि मम्मी हम अपनी बच्ची को सरकारी स्कूल में डाल के पढ़ाएंगे, हम प्राइवेट में अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, हम जल्दी जल्दी आगे जानने की कोशिश करेंगे और बहुत बढ़िया बता रही हैं, बहुत बेहतर बताइए। उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके, जैसे कि जयपुर या CMS दिल्ली पब्लिक स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ा करके वो अपने को बहुत ज़्यादा रईस समझते हैं। तो इसलिए ये उन सभी लोगों के मुँह पे करारा तमाचा है कि आइए अपने सरकारी विद्यालयों की स्थिति को बढ़िया करें और अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। तो आज हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमें बताइए आप कि आज लोगों के जो सरकारी विद्यालय को लेकर के जो भावना गलत है, तो आप किस तरीके से लोगों को ये सुझाव देंगी, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत गलत भावना है। तो आप उन सभी, और दूसरा आप उन सभी टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी में पढ़ा रहे हैं और पर बच्चों को पूरी तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उन सभी टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आज बताइए। सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं एजुकेशन बीट की तरफ से। आप लोगों ने जो अभियान चलाया है ये बहुत ही नेक काम है, बहुत ही सुंदर काम है और हम लोग इसी वजह से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हमारा दूसरा वर्ष है जो कि यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो सरकारी स्कूल दिन पर दिन अब अच्छे होते जा रहे हैं। भाई हम तो खुद ही प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम कैसे सरकारी स्कूल की बुराई कर सकते हैं। हमारे हस्बैंड पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल में, आज डिस्ट्रिक्ट जज हैं।
रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, तो हम तो सरकारी स्कूल की कभी बुराई कर ही नहीं सकते, ना ही हैं बुरे। और दिन पर दिन ये बढ़ रहे हैं, इन लोगों को हम लोगों को सुविधा मिली है जो आज हज़ारों फीस जाती है, हम लोग तो मात्र 20 रुपए में पढ़ जाते थे और ज़्यादा अच्छे पढ़े हुए हैं और इन लोगों से ज़्यादा अच्छे काबिल हैं। और यूपी बोर्ड की आज भी मान्यता है कि अगर वहाँ का 67% है तो यहाँ का 99% के बराबर है। इसलिए यूपी बोर्ड से जो करके आएगा वो कभी एक तो चीज़ें भूलता नहीं है। हम लोग इतने अच्छे हम लोग को पढ़ाई होती थी कि अभी तक श्लोक याद हैं, अभी तक हमें अपनी परिभाषाएं याद है, डेफिनेशन याद है, और हम लोगों में के अंदर एक संस्कार हैं जो कि जैसे सरस्वती शिशु मंदिर है या और भी बाल विद्यालय हैं, तो उसमें एक जो संस्कार मिलते हैं कि हम लोग खाना का पहले प्रेयर करो, फिर खाना खाने से पहले प्रेयर करो, फिर खाना खाने के बाद प्रेयर करो, हैंड वॉश करो और गुरु जी को प्रणाम करो, गुरु जी की सेवा, ये जो सेवा भाव थी वो हमको सरकारी स्कूल से मिलती है। जो नैतिक है, आज क्या है, नैतिक शिक्षा का अभाव होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि सरकारी स्कूलों की मान्यता कम हो रही है, लोग उसमें जाना नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। लोग महंगाई की तरफ दौड़ रहे हैं। आपको एक कपड़ा अच्छा मिलता है पर सस्ता मिलेगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन महंगा है चाहे भले ही क्वालिटी ख़राब हो, हम लोग मॉल में घुस जाते हैं और ले आते हैं। यही स्कूल का, सरकारी स्कूल का काम है। और थोड़ा सा हटके भी हम ये बताएंगे कि कोरोना काल में भी बाल महिला सेवा संगठन ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे हम लोगों ने निरंतर ही प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा हम लोग बेहतर अपना प्रदर्शन देते जाएं, बेहतर से बेहतर कार्य करते जाएं। तो कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों को मास्क बांटे हैं, 10,000 से करीब मास्क बांट चुके हैं। 10,000 घर में भी रखे हैं, राशन वालों को राशन पहुँचाए, राशन कार्ड बनवाए, लोगों को हम लोगों ने बाहर भिजवाए जो मजदूर फंसे हुए थे। रोको टोको अभियान चलाए, टोको अभियान चलाए, गिलोय की और तुलसी के पौधे बांटे, सब कुछ किया। लेकिन फिर मैं यही अपने असली मुद्दे पे आती हूँ कि सरकारी स्कूलों में मेरी सबसे यही विनती है, सरकारी स्कूलों में जाएं, जब वहाँ लोग पहुँचेंगे तो जो वहाँ का अगर थोड़ी भी कार्य प्रणाली धीमी भी हो गई होगी तो वो जो है फिर से बढ़ने लगेगी और फिर से सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। वहाँ पर कोई डर नहीं है, सब टीचर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वहाँ से संस्कार लेके आएँ। और आज के दिन मैं ये पब्लिक को संदेश देना चाहूँगी कि मिट्टी के दिए अपने घर में उपयोग करें, चाइनीज़ झालर ना लगाएं, फूलों से अपनी दीपावली मनाएं। पटाखे तो खैर बैन हो ही गए हैं सैनिटाइज़र की वजह से, तो जिससे गरीबों की भी दिवाली रोशन हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया हमें मीना जी ने कि किस तरीके से हमें गरीबों सरकारी विद्यालयों को रोशन करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने बच्चों को, उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकारी विद्यालय में खुद पढ़े, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड जो आज जज हैं वो भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी भावना सरकारी विद्यालय को लेकर के अच्छी करें और हम आगे जानने की कोशिश करेंगे ये कि आज जो ममता त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो एजुकेशन बीट्स की ये जो मुहिम है, इसकी उन्होंने किस तरीके से एक मदद करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसका हिस्सा बनते हुए किस तरीके से बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो हम उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ममता जी, हमें ये बताइए कि एजुकेशन बीट्स की जो मुहिम है #दीप और स्कूल से प्रेरित होकर, पिछली बार भी आपने कार्यक्रम किया, इस बार भी किया, पिछली बार भी किया, इस बार भी किया, लेकिन क्या 1 साल के बीच में ये आपको कुछ लगा कि कितना सुधार आया? क्या इससे प्रेरित होकर के लोगों ने, आप बाल महिला सेवा संगठन प्रेरित हुआ, अन्य लोग कितनी भारी मात्रा में उन्होंने दीपोत्सव किया, तो ज़रा हमें बताएं। सबसे पहले मैं एजुकेशन बीट्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जन सामान्य में इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह का उत्साह होना चाहिए। घर में दीप, साल भर का त्यौहार है, घर में दीप सभी जलाते हैं, यहाँ तक कि मंदिर में भी जलाने जाते हैं, लेकिन विद्यालय में, अस्पताल में, किसान के लिए ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो एजुकेशन बीट्स बहुत अच्छा कार्यक्रम ही चला रहा। पिछली बार भी हम लोगों ने आपसे एजुकेशन बीट से प्रेरित होकर के ये कार्यक्रम चलाया था। और अभी आप पूछ रहे थे कि इससे कितने लोग प्रेरित, तमाम विद्यालय जो पीछे है ककौली साइड में है, ये जान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल के हिसाब से ये लोगों के लिए प्रेरणादायक विद्यालय है जो ककौली का विद्यालय है। यहाँ पर
समय समय पर कार्यक्रम भी होते रहते हैं और वहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि जितने भी इस पूरे एरिया में प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं होंगे। वहाँ पर अनुशासन है और तरह तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे मतलब इस तरह के कार्यक्रमों में, छोटे छोटे कार्यक्रमों में बच्चों को उत्साहित करते हैं। तो प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चों पे लोड कम होता है, किताबें कम होती हैं, जानकारी ज़्यादा होती है। अपने स्तर से लोगों को, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी हासिल कर सके। तो प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा है और जन सामान्य के लिए, गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जानकारी इकट्ठा करना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा फेंक करके तमाशा देखना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पे भी लोड हो, जानकारी भी ना मिले और वो बाद के लिए दिक्कत हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनकी जानकारी कितनी बढ़ रही है, उनको कितना उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए प्राइमरी स्कूल को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसी के चलते हम लोग पिछली बार भी दीपक जलाए थे, इस बार भी जलाए हैं और आने वाले समय में भी लगातार हम लोग विद्यालय को रोशन करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बताया ममता जी ने, किस तरीके से उन्होंने पिछली बार भी इस मुहिम का सहयोग किया और आगे बढ़ी, इसका हिस्सा बन करके आगे बढ़ी और इस बार भी और लोगों को प्रेरित भी किया और लोगों ने इनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने भी दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप युवा हैं और आप कल को अगर आप सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन करके गई तो आप उन सभी युवा जो आप पढ़ करके बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके वो जाते हैं सरकारी विद्यालय में टीचर बन करके, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप उन सभी से आपका क्या संदेश होगा कि वो किस तरीके से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं। वो ये नहीं कि सरकारी विद्यालय में नौकरी लग गई तो उनकी लॉटरी लग गई, किस तरीके से आप ज़रा बताएं। जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है। शायद हमारी स्थिति वैसी नहीं थी कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाते, क्योंकि हम लोग बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने शायद सरकारी स्कूल में हम लोगों को अच्छा भी लगा और हम लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ा। और उसके साथ साथ आज मैम ने दिए जलाए बाल महिला सेवा संगठन की ओर से, तो दिया जलाते वक्त हम सबने, मैंने प्रण किया, एक सीख ली। सबको सीख ये लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक दिया अपनी रोशनी से सारे अंधेरे को मिटा देता है, उसी प्रकार अगर कोई सरकारी शिक्षक हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले यतीम गरीब बच्चों को अगर उसी प्रकार से शिक्षा दे तो वही बच्चा अगर आगे चलकर वही बच्चा सरकारी में पढ़ने वाला वो हमारे देश का नाम और देश को उसी प्रकार उजागर करेगा। शायद वो प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा जो अपने माता पिता के पैसे लगाए हुए स्कूल में पढ़ता है, शायद वो नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो समझेगा कि मेरे मम्मी पापा की क्या परिस्थिति थी जो उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। ठीक है, तो उसी प्रकार शिक्षकों को भी यही सोचना चाहिए, बच्चा यतीम है, गरीब है, किस परिवार से है, तो हमें अपना कर्तव्य समझ के, अपना उसे समझ करके वो शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो आगे हमारे देश का नाम रोशन करे। अगर देश का नाम रोशन होगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा, उस शिक्षक का भी नाम रोशन होगा, उस माता पिता का नाम भी रोशन होगा। तो दिया जलाते वक्त हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि बच्चे को एक दिया बनाएं जो सबको देश को उजागर कर सके। बहुत सुंदर, ये है आज का युवा जिस तरीके से, बहुत अच्छा लगा। बेटा आपका नाम क्या है? वर्षा शुक्ला। वर्षा शुक्ला से जानिए, और अगर कल को आप लोग हमें देख रहे हैं तो कल को आप लोग अगर शिक्षक बने तो प्रेरणा लीजिए इन बच्चों से, इन युवाओं से कि किस तरीके की सोच है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। अब हम कम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि आपने आज यहाँ पे दीपक जलाया, दीपोत्सव का कार्यक्रम सरकारी विद्यालय में, तो क्या संकल्प लिया है आपने, या लोगों के से आप क्या अपील करना चाहेंगी? वो क्या सरकारी, भाई बहुत से सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे अंधेरा ही छाया रहेगा, दिवाली हो जाएगी फिर भी एक दिया नहीं जलेगा। हालांकि वहाँ के टीचर भी ये नहीं सोचते हैं कि दिया जलाएं अपने विद्यालय में। विद्या का मंदिर कहलाता है एक दिया शिक्षा के लिए। शिक्षा जीवन का आधार होती है, हमारे देश का आधार है, हमारे देश का भविष्य है। तो क्या संकल्प लिया आपने, बताएं जरा। जी, यही कहना चाहते हैं, पूरे मतलब इंडिया में यही हम प्रार्थना करते हैं कि हर स्कूल में जैसे अपना घर रोशन करते हैं, जैसे हर स्कूल में
एक दिया जला के रोशन करना चाहिए, क्योंकि वो अपना देश रोशन करेगा। जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो अपना देश रोशन करेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि वो बच्चा पढ़ाई जो करेगा वो अपने देश का नाम रोशन करेगा, क्योंकि अगर पढ़ाई करेगा तो आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। अभी हम आपसे भी कम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए कि आज आपने जो दिया जलाया है क्या संकल्प लिया है? हम यही संकल्प लिए हैं, आज हमने ये दिया जलाया है, बहुत खुशी हुई है। पहले तो दिया नहीं जलते थे सरकारी स्कूल में, लेकिन अब 2 साल से हम लोग बाल महिला सेवा संगठन के सदस्य लोग दिया जला रहे हैं। इससे ये प्रेरणा मतलब सीख दिया जा रहा है कि आप लोग भी दिया जलाएं और जागरूक करें पब्लिक को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इन सभी लोगों ने जो इन बाल महिला सेवा संगठन के जितने भी कार्यकर्ता इन सभी ने जो आज संकल्प लिया है, बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें भी सरकारी विद्यालय में दीपोत्सव का कार्यक्रम करना चाहिए। आप बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से आपने भी दिया जलाया है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अन्य सरकारी विद्यालय में जाकर के क्या वो दिया जलाएं या वो क्या सोच रखें उनके प्रति, आप इन शब्दों में बताएं। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है जो सरकारी स्कूलों में जो है दीप जलाए जा रहे हैं। ये 25 साल पहले कुछ नहीं जलता था, लेकिन 2 साल से ये मुहिम चल रही है और बाल महिला सेवा संगठन इसमें जो है वो बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और मुझे तो यही लगता है कि जो शिक्षक हैं वो स्कूल में जो है स्कूल कॉलेज में जो है सरकारी शिक्षक ये स्वयं जा कर के दीपक जो है अवश्य जलाना चाहिए उनको, क्योंकि ये जो है जैसे मंदिर में दीपक जलाया जाता है उसी तरह सरकारी स्कूल भी एक मंदिर ही है, तो इसमें भी उन लोगों को स्वयं आकर के मतलब दीपक यहाँ जलाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो है एक दीपक अवश्य जरूर अवश्य जलाएं। बहुत सुंदर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इसी तरीके से हम और आगे बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से संतोष जी से कि संतोष जी जरा हमें बताएं कि आप बताइए सर कि किस तरीके से आपने आज जो दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है, तो ये क्या सोच और क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या हमें क्या संकल्प लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि जब एक दिया हम जलाएंगे तो दिए के नीचे तो अंधेरा होता है, लेकिन वो उस दिए की रोशनी से पूरा देश जगमगाता है, वो उजाला करता है। तो आप क्या संदेश देना, शिक्षा रूपी ये जो दिया जलाया आपने, वो लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पर हर व्यक्ति का जो मनोबल है किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं से घटता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिन चीज़ों पे उसका फोकस होना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, उस पर गौर बिल्कुल नहीं किया जाए। जैसे कि आज हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्कूल में आज सरकारी स्कूल को मानते हैं लोग, अरे सरकारी तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिस जगह से मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और हूँ प्राइवेट जॉब में, लेकिन आज 25,000 रुपये की सैलरी पे काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ये ख़राब होता है, सरकारी स्कूल अच्छा, अच्छे प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, सब कुछ नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा, सभी के लिए कहूँगा, कोई भी सरकारी संस्था हो, अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए आदमी नहीं सोचता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी, हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब के लिए हो, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे जिस घर से निकला हुआ स्कूल, जिस घर से हम निकलते हैं, घर से निकलने के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ है मेरा स्कूल से पढ़ने के बाद ही मैं किसी भी जगह पे पहुंच सकता हूं, अदरवाइज मैं घर के घर ही में रह सकता। तो मेरा मानना यही है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि स्कूलों में दिए जलाएं और वही दिए हर किसी को रोशन करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप और बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप सरकारी विद्यालय में आई, आप और बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से आप कार्यक्रम का हिस्सा बनी, आपने यहाँ दीपक जलाया। जैसे कि हम ये विद्यालय बंद है तो हम बाहरी दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आपने शिक्षा रूपी दिया जलाया, तो क्या संकल्प लिया आपने? पहले तो बहुत बहुत आभार है हमारे बाल महिला संगठन जो यहाँ तक हमको पहुँचाए और हम इसमें शामिल हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल बहुत कम हुआ करते थे तो क्या तब शिक्षा नहीं थी?
तब इतने बड़े बड़े हमारे नेता सुभाष चंद्र ये वो सब पढ़े, उनकी प्राइमरी एजुकेशन तो सरकारी स्कूल में हुई थी। चलो आगे बढ़ के वो बड़ी क्लास में बाहर गए पढ़ने, तो हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। लेकिन जो उस समय हमको पढ़ाया गया था छोटी क्लास में, आज भी मुझे याद है। तो क्या अगर सरकारी स्कूल उसी तरह से, जिस तरह से आज के 30 साल 40 साल पहले सब लोग सरकारी स्कूल में अपना योगदान करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और शिक्षक भी बहुत अच्छा वो करते थे, आज भी अगर उसी तरह से किया जाए तो मतलब पढ़ाने वाले जो गार्जियंस हैं और शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं, अगर दोनों लोग मिलके इसको एक बनाया जाए कि ये भी हमारा एक घर है, परिवार है, ये विद्यालय नहीं, ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो शायद बहुत आगे जाएंगे, हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। और बस इसी में मैं 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, निशा आ न पाए उषा जान, नई ज्योति के, फिर से करेंगे रिपीट। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के पर नए पंख झिलमिल, निशा आ न पाए उषा जा न पाए। हमारा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया आपने। और आप अपना शुभ नाम हमें बताइए। जी, मालती मिश्रा। मालती मिश्रा जी ने जो पंक्तियाँ बताई कि जलाओ इतने ज़्यादा दिए कि कहीं भी अंधेरा ना रह जाए, बहुत इनसे सीख लेना चाहिए कि शिक्षा रूपी दिया इतना ज़्यादा जला दीजिए कि कहीं भी अब अंधेरा ना रह जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन बीट्स ये लगातार पूरी कोशिश करता आ रहा है कि किस तरीके से कि सरकारी विद्यालय की स्थिति, उनकी बदहाल स्थिति जो है वो सारी स्थिति वो सही हो, और लगातार पूरी कोशिश करते आ रहे हैं हम कि जिस तरीके से सरकारी विद्यालय को लेकर के लोगों के मन में जो खराब सोच है, क्योंकि आजकल का लोगों के मन में जो ट्रेंड है कि हमें अपने विद्यालय को, अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में पढ़ाना है, वो समझते हैं कि एक हाई फाई विद्यालय में अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन अगर विद्यालय होता है और जब हमें सरकार ये सुविधा दे रही है तो क्यों ना हम उन विद्यालय को, जो विद्या का मंदिर होता है, हम उसकी देखभाल करें, पूरी तरीके से उसको हम वहाँ जाएं और अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएं। और हम एजुकेशन बीट्स की इस मुहिम में मैं अपील करना चाहती हूँ आप सभी से कि एजुकेशन बीट्स की मुहिम में के साथ आप लोग जुड़ें, उसका हिस्सा बनिए, और एक भी सरकारी विद्यालय अंधेरे में न रह जाए। हर विद्यालय में अगर आपके इर्द गिर्द कहीं भी सरकारी विद्यालय है तो वहाँ जाकर के एक शिक्षा रूपी दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि हमारे देश का भविष्य बच्चे होते हैं, और अगर हमारे बच्चों को शिक्षा बेहतर मिलेगी तो शिक्षा हमारे देश का आधार है। तो हम यही पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे, बहुत ज़्यादा संख्या में दिया जलाएं, क्योंकि आप सभी जानते भी होंगे, कहावत भी है कि जहाँ कहीं अंधेरा होता है वहाँ पे अशांति का निवास हो जाता है। और इसीलिए जब ये तो विद्या का मंदिर है, तो हम यहाँ पे अशांति क्यों फैला रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं दिया जला रहे हैं? कभी सोचा है आपने? तो नहीं सोचा है तो आज सोचिए, और चलिए जुड़ जाइए एजुकेशन बीट्स की मुहिम के साथ और एक एक दिया जलाइए। अब हम बात करेंगे कल्पना जी से। कल्पना जी, आपने बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, आप घर से आई होंगी तो मन में एक उल्लास रहा होगा कि वैसे तो घर में आपके बहुत सारे काम होंगे, आप उन सभी कामों को छोड़ करके आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि बहुत से लोग तो नहीं आए हैं, तो आप क्यों आई हैं? तो ज़रा बताइए, क्योंकि आप आई हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत एजुकेशन बीट्स की तरफ से धन्यवाद कि आप शिक्षा के मंदिर में दिया जलाने आई हैं। तो ज़रा बताइए। जी, वैसे तो आज धनतेरस का त्यौहार है, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया, जब मेरे को उत्साह इतना हुआ है दीप जलाने का, बुलाया गया है बाल सेवा संगठन की ओर से, बहुत मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। बाल सेवा संघ मंत्री का, मीना पांडे जी का, इन्होंने मुझे बहुत मतलब कहा कि चलिए, हम आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है दीप जलाने में। मीना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप इस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही हैं, तो इसके लिए एजुकेशन बीट्स की तरफ से मैं आपका धन्यवाद
व्यक्त करती हूँ। और ये हमारे बाल महिला सेवा संगठन के हम किसी भी कार्यकर्ता को छोड़ेंगे नहीं, हम सभी से बात करेंगे, क्योंकि ये सभी अपने साफ सफाई घर को छोड़ करके, क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन ये सभी कार्यकर्ता अपने घर की साफ सफाई जो भी है, आज के दिन लक्ष्मी आती है कहते हैं, तो घर में साफ सफाई होगी तो विद्यालय में क्यों नहीं। तो ये सभी जब शिक्षा का दिया एक विद्यालय में जलाने आए तो हम इनसे बात तो ज़रूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बताइए कि आप इस विद्यालय में शिक्षा का दिया जलाने आई हैं, आपके बच्चे हैं, आप क्या सोच है आपकी कि अपने बच्चों को क्या आप उन्हें शिक्षा देंगी कि आप वो भी इसी तरीके से सोच को लेकर के सरकारी विद्यालय की सोच को लेकर के चलें। बताइए, थोड़ा तेज बोलिए। बाल महिला सेवा संगठन का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने ये मुहिम चलाई। लोग इस मुहिम में साथ दे रहे हैं और मेरी बेटी सरकारी स्कूल में ही पढ़ती, केंद्रीय विद्यालय में। बहुत सुंदर। और देखिए, बच्चा कहीं भी पढ़े, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो कहीं भी पढ़ सकता है, प्राइवेट में पढ़ाइए या सरकारी में पढ़ाइए। अब आज लोगों की मेंटालिटी जो है कि स्टेटस बनाने के लिए उन्हें अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, हम सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो हमारा स्टेटस ख़राब होगा कि हमारे पास पैसा इतना है, लोग क्या बोलेंगे कि अरे सरकारी स्कूल में भेज रहे हो आप। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने में है वो कहीं भी पढ़ सकता है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकता है, प्राइवेट में भी पढ़ सकता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जो सरकारी स्कूलों से ही पढ़कर इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं। उसके लिए उन्होंने कोई प्राइवेट स्कूल में बहुत पैसे देकर नहीं शिक्षा ग्रहण की, उनके अंदर पढ़ने का जज्बा था, इसलिए वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह जो दिया जलाने की बात है, ये दिया तो हम कहते हैं सिर्फ दीपावली में नहीं जलना चाहिए, हर उसमें जलना चाहिए। शिक्षा के नाम पे, हमारे किसानों के नाम पे, शहीदों के नाम पे, कोरोना वॉरियर्स के नाम पे, जिन्होंने इस महामारी में इतना काम किया है कि अपनी जान की परवाह नहीं की, लगे रहें बराबर। तो यही है कि मतलब अगर आप दिया, हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें, लेकिन टीचर्स को भी ये करना होगा कि वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें, उन्हें अच्छे से पढ़ाएं। और गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर। एजुकेशन सिस्टम जब सही होगा तो लोग भेजेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। मैडम, सरकार तो व्यवस्थाएं दे रही है, कर रही है, लेकिन हम लोग ही जब उस व्यवस्था को देखिए कर तो रही है सरकार व्यवस्था, नहीं जहाँ पर नहीं है, तो आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ के लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे कि विद्यालय को के लिए वो कितना जागरूक हैं कि उनका विद्यालय बढ़िया हो? देखिए, विद्यालय के लिए टीचर्स को जागरूक होना चाहिए कि जब अपना बेस्ट देंगे तो गवर्नमेंट भी देखेगी और पब्लिक भी आएगी, देखेगी कि जब टीचर्स अच्छा पढ़ा रहा तो बिल्डिंग नहीं देखेगा, वो शिक्षा देखेगा कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़कर कहाँ आगे बढ़ सकता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अपने अब जिस तरीके से, जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ये इनका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे। जैसे कि इस विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, तो आज इस विद्यालय में 2 लगातार, पिछली बार भी दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, इस बार भी हुआ, तो हम ये जानने की कोशिश लगातार हमारी भी है सरकार से कि वो इस विद्यालय पर ध्यान दे। और ऐसे ही न जाने कई विद्यालय हैं जहाँ की बदहाल स्थिति है, उन पर ध्यान दे। और हम कुछ कार्यकर्ता छूट गए हैं तो उनसे भी जल्दी कम शब्दों में बात कर लेते हैं। चलिए, आप बताइए हमें आप बताइए कि सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है आज के समय में, कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वहाँ की स्थिति अच्छी हो? और सरकार के साथ साथ मैं समुदाय से आप क्या अपील करना, क्योंकि सरकार तो विद्यालय दे देगी, तो समुदाय को क्या ध्यान रखना चाहिए विद्यालय का, किस तरीके से बताएं, कम शब्दों में जल्दी से जल्दी बताएं। सबसे पहले तो हम आपकी टीम को दीपावली, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एजुकेशन वीक के माध्यम से आप लोगों का सशक्त प्रयास पिछले वर्ष भी रहा, आज के दिन भी आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और समस्त आम नागरिकों से मेरी यही अपील है कि सरकारी विद्यालय में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो सहयोग करके उन कमियों को आगे उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि सरकार का ध्यान जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी एक प्राइमरी विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। आज के दिन प्राइमरी विद्यालय में पढ़ करके हम ऑडिटर के पद पर पहुँचे हैं। हमारी 2 बच्चियाँ भी सरकारी विद्यालय में पढ़ी हुई हैं, जो कि एक बच्ची B.Ed कर रही है, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय में सुविधाएं नहीं हैं, संसाधन नहीं है,
तो शिक्षक और जितने भी विद्यार्थी हैं दोनों को आपस में तालमेल बना करके ही रहना चाहिए, यही हमारा कहना है। एक बार फिर आप सबको दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी सर दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एजुकेशन बीट्स की तरफ से भी आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है कि अगर लड़की को स्कूटी चलाना आए और एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आए तो सरकारी विद्यालय में जॉब लगना उसकी लॉटरी जैसा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समय की बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें अगर एक लड़की को अगर स्कूटी चलाना आ रहा है और एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता है तो सरकारी विद्यालय में उसकी जॉब अगर लग जा रही है तो उसका लॉटरी के जैसा लग जाना है और उसकी लाइफ बन गई समझिए। तो आप ये बताइए, अगर ऐसे ही सोच लोग रखेंगे तो क्या हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ पाएंगे? मतलब वो लड़की पढ़ लिख करके उसकी जॉब लगी, इतनी परीक्षाएं पास करके वो सरकारी विद्यालय की टीचर बनी, तो अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाएगी उसी तरीके से तो क्या वो बच्चे और टीचर बन पाएंगे या जज बन पाएंगे या और भी जॉब कर पाएंगे? तो बताइए लोगों को ऐसी सोच क्यों है, ज़रा बताएं। जैसा आपने कहा तो सही है, अगर उनको स्कूटी मिल जाए, मोबाइल मिल जाए तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? जब वो पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, बच्चे क्या पढ़ेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, जो टीचर हैं और गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए उनको। बहुत सुंदर। और आज आप यहाँ दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कई लोग नहीं शामिल हुए हैं और आप सरकारी विद्यालय में शामिल होने आए हैं, तो आपने क्या संकल्प लिया है आज की सरकारी विद्यालय की एक चीज़ जो कमी है उसको हम दूर करेंगे, बताएं। जैसे दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ जी। लेकिन जैसे हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर साफ़ करते हैं, तो हमको संकल्प लेना चाहिए कि एक दीपक जो है स्कूल में जलाएंगे तो ये टीचर जो हैं, एक एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये उद्देश्य मेरा है कि बच्चे भी पढ़ेंगे तो हमारा देश पढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो हमारे देश में जैसे बच्चे पढ़ेंगे तो कोई जज बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। और जैसा कि अब हम आपसे कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर जब भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, इतनी भारी संख्या भी नहीं है लेकिन फिर भी ये जो है हैशटैग दी फॉर स्कूल जो मुहिम है एजुकेशन बीट्स की, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो इनके अंदर हौसला है, जो जज्बा है, आप सभी ने इनकी बातों को सुना, जो इनके मन की भावनाएं हैं उसको सुना। आप सभी जो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो लोग हैं ये लगातार ये कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय के प्रति आप अपनी सोच को अच्छा करिए, तभी सरकारी विद्यालय अच्छा रहेगा। तो अब ये बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं, और इनका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है? वैशाली सिंह नाम है। तो कर रही हैं, तो बीएड कर रही हैं, इसका मतलब आपने टीचर बनने की सोची है। तो अब तो हम आपसे तगड़ा प्रश्न करेंगे, आप ये बताइए कि अगर आप टीचर बनेंगी तो टीचर बन करके आपने क्या मन में सोचा, और टीचर बनने की आप मतलब बस यही बताइए कि टीचर क्यों बनेगी, आप क्या सोचा? सबसे पहले जब इस पढ़ने के लिए गए तो जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी सरकारी स्कूल से ही स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पर पढ़ करके लगा कि बाकी लोग जो थे वो बोलते अरे क्यों गए वहाँ पे पढ़ने, लेकिन जब हम पढ़े तो हमको पता चला कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और वहीं से एक दिमाग में सोच बना ली थी कि हमको बनना शिक्षक ही है। और अभी भी जब देखते हैं कि काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो घर पे नहीं पढ़ पा रहे सही से, उनको भी हम पढ़ाते हैं। और शिक्षक बनने का हमारा एक यही मतलब स्टार्टिंग से उद्देश्य था कि हमें शिक्षक ही बनना है। उद्देश्य था शिक्षक बनना है, लेकिन जब आप शिक्षक बन जाएंगी, हम सभी ये दुआ करेंगे कि आप शिक्षक बन जाएं, लेकिन जब आप बन जाएंगी तो आप क्या चाहेंगी, जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी आप क्या नया करना चाहेंगी, और आप मतलब जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सभी के लिए आप क्या मतलब करेंगी कि अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगी? तो आप पढ़ाएंगी अच्छा है क्योंकि आप इतने मेहनत करके पढ़ रही हैं, लेकिन ये बताइए कि आप क्या चाहेंगी कि आपके विद्यालय में कुछ नया हो, बताएं। सबसे ज़्यादा जैसे कि नई शिक्षा नीति आई है तो उसके तहत बच्चों को कौशल पे ध्यान देना, स्किल्स उनकी डेवलप करना, जिससे वो केवल एक लोगों का ये बन गया कि हमें पढ़ना है तो बस सरकारी नौकरी पाने के लिए, वो चीज़ नहीं। बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए वो एक अलग तरीका है बच्चों को कौशल सिखाने का।
कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि वैशाली ने बताया। और वैशाली पढ़ रही है, बीएड कर रही है, बीएड करके टीचर बनेंगी। और हमारी इनसे यही मैं भी इच्छा है और हम सभी की उम्मीद भी है आपसे कि आप जिस विद्यालय में नियुक्त होकर के जाएँ वहाँ बेहतर करें। मैं आप सभी से, अब मैं एजुकेशन बीट्स की तरफ से मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग हमें देख रहे हैं तो एजुकेशन बीट्स की इस मुहिम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा बनिए। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन सभी लोग शॉपिंग करते हैं अपने घर में, कहते हैं कि लक्ष्मी को हम ले आएँ, अगर आज हम कुछ नहीं खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी हमारे घर नहीं आएंगी, ऐसा मानते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सभी ने गौर किया होगा कि बाल महिला सेवा संगठन ने पिछली बार भी धनतेरस को ही दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था और इस बार भी दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो धनतेरस वाले दिन ही किया है। सोचिए, ये शिक्षा का मंदिर, यहाँ पे शिक्षा रूपी ज्ञान का भंडार, माँ लक्ष्मी यहाँ आए, माँ शारदा यहाँ आए, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं वो आए। तो सोचिए, मैं बहुत एजुकेशन बीट्स की तरफ से बाल महिला सेवा संगठन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि पिछली बार की तरह जो इस बार आपने ये कार्यक्रम किया है और इसी तरीके से आगे करते रहें और लोगों को इसी तरीके से प्रेरित करते रहें। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन बीट्स की इस मुहिम का हिस्सा बने और एक शिक्षा रूपी दिए को जलाते रहें। धन्यवाद।